अगर मैं कहूँ, अगर उसने मुझे छोड़ दिया। वाह निकलता ही नहीं है मुंह से, फा निकलता है, फा नहीं ब। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इफ़, उसको अरबिक में बताऊंगा। और दूसरा आज की जो वीडियो का लफ्ज़ है वो है जब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने व्हेन के बारे में बोला था, लेकिन वो जो वाला जो व्हेन था उसमें बताया था कब। आपको पता है कब और जब में बहुत फ़र्क होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर, ठीक है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर, इफ़, इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी अरबिक में कहते हैं इसको इज़ा या लो। लो या इज़ा दोनों बोला जाता है। लो या इज़ा याद कर लीजिए। अगर बोलने के लिए कहीं लो इस्तेमाल होता है, कहीं होता है इज़ा। अब इस वीडियो के अंदर यही मैंने बताना है कि कहाँ पे आप ये लो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से फ़िक्रों में कैसे इस्तेमाल करना है, और इज़ा को कहाँ इस्तेमाल करना है, और दोनों ये इकट्ठे जो हैं कहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, इज़ा या लो, यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं, इज़ा या लो। सार होना, सार केदा, ये बहुत ही याद रखिए लोकल लैंग्वेज है जो बोली जाती है। ये वो वाली लैंग्वेज है जो जब आप ये लैंग्वेज बोलोगे किसी के साथ तो अगला फ़ौरन समझेगा। ठीक है, लो सार केदा या इज़ा सार केदा, अगर ऐसे होगा, ऐसे हुआ या ऐसे होगा तो, ठीक है। इट्स, इफ़ इट्स हैपेंड, अगर ऐसा हो गया। सार हुआ हैपन, ठीक है, जैसे मैंने आपको उसको जो है करके बता दिया है, उसके ऊपर बॉक्स लगा दिया है, देख लीजिएगा। अगर तुम कहो, अगर तुम कहो, इफ़ यू से, अरबिक में कहेंगे इज़ा तगुल। इज़ा तगुल, या तो अगर तुमने कहा, अगर तुम, याद रखिए अरबिक में जो है कुछ जो है सेंटेंसेस प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस जो होते हैं सेम ही होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर बहुत सारे जो है सेंटेंस सेम ही होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, माजी में फ़र्क रहता है। इज़ा तगुल, ओके, अगर तुम कहो, इफ़ यू से, अगर मैं कहूँ, इफ़ आई से, इज़ा अगुल, अगर मैं कहूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे हो तो सही ही होगा। ऐसे ही बना दिया। इज़ा अगुल, अगर मैं कहूँ, इफ़ आई से, अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, इफ़ आई से, इज़ा अगुल, अगर मैं कहूँ। अगर तुम्हें नहीं मिला तो हम क्या करें भाई? नहीं मिला तो क्यों नहीं टाइम से आया, क्यों नहीं लिया तुमने? ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मिला तो मुझे बताओ। ओके, अगर तुम्हें नहीं मिला, यहाँ भी ये बताने वाला हूँ। इज़ा मा हसलत, इज़ा मा हसलत, अगर तुम्हें नहीं मिला। इफ़ यू डोंट फाइंड, फाइंड या रिसीव भी कह सकते हैं, रिसीव आगे जाके बताता हूँ कैसे कहते हैं। अगर तुमने वसूल नहीं किया, एक चीज़ होती है रिसीव करनी, वसूल करनी। ठीक है, इफ़ यू डोंट रिसीव, अरबिक में कहेंगे इज़ा मा इस्तलमत। इस्तलमत जो लफ्ज़ है त इस्तलमत, ये बाज़ दफ़ा अपने ऊपर भी लगाया, अपने लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है, अना मा इस्तलमत, इस्तलमत दूसरे के लिए भी लगता है। ठीक है, दोनों का फ़र्क होता है, यानी पूछने में एक होती है ना टोन, जैसे पूछ रहा है, इस्तलमत। ठीक है, इस्तलम, अना इस्तलमत, अंत इस्तलमत, दोनों लफ्ज़ सेम, अना या अंत लगा सकते हैं तो उसका आगे वाला लफ्ज़ सेम ही रहेगा। इज़ा मा इस्तलम, अगर तुमने रिसीव नहीं किया या तुमने वसूल नहीं किया, तुमने हासिल नहीं किया। ठीक है, इफ़ यू डोंट रिसीव, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा मेरा? ठीक है, तो कुछ नहीं होगा भाई, अल्लाह तो है ना। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो परेशान नहीं होना। इफ़ ही लीव्स मी, अगर उसने मुझे छोड़ दिया। फिर से ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं करो ना, ऐसे नहीं होता, किसी के जाने से कुछ थोड़ी हो जाता है।
अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह है ना तुम्हारे साथ। इफ़ ही लीव्स यू या इफ़ ही लीव्स मी, इफ़ ही लीव्स मी, अगर उसने मुझे छोड़ दिया। लो ये तरकनी, य वो तरक छोड़ना, नी मुझे, यत्रकनी, कितना कुछ आ गया एक ही लफ्ज़ के अंदर। लो मतलब अगर, ठीक है, यह वो तरक छोड़ना, नी मुझे, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इफ़ ही लीव्स मी, ठीक है, अगर आपने बोलना है नेक्स्ट, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो आप बोलोगे लो या इज़ा। लो यतरकनी, अगर उसने मुझे छोड़ दिया। अगर वो ना समझा, वैसे कुछ लोग जो होते हैं समझाने से इंसानों के नहीं समझते, वो तभी समझते हैं जब उनको कोई ठोकर लगती है या अल्लाह की तरफ से हिदायत उनको मिलती है, तभी वो समझते हैं। अगर वो ना समझा, इज़ा मा यफ़हम, इज़ा मा यफ़हम, इज़ा अगर, माँ नहीं, यह वो, फ़हम मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। इज़ा मा यफ़हम, अगर वो ना समझा तो आपने क्या करना है? अल्लाह पे छोड़ देना, अल्लाह खुद ही समझा देगा उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ना आया, जैसे कुछ जा रहा है यार, अगर वो ना आया उसकी गारंटी दो, अगर वो ना आया तुम गारंटी दो। गारंटी की बात नहीं बताऊंगा यहाँ पे, यही बताऊंगा इतना सा जुमला, अगर वो ना आया, ठीक है। इज़ा या इज़ा मा जा, मा जा, जा होता है आना, इज़ा मा जा, ठीक है, स्पीड में मा जा बोलते हैं, मा जा लफ्ज़ ये होते हैं, मा जा, इज़ा मा जा, अगर वो नहीं आया या अगर नहीं आया। इफ़ डजंट कम, ठीक है, इज़ा मा जा, अगर ना आया तो क्या करेंगे? ये जो लफ्ज़ है बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके पाकिस्तानियों के लिए, या जो लोग नहीं अरबी जानते बहुत ही इस लफ्ज़ को बोलने में गलती करते हैं। ये लफ्ज़ आप गौर से ज़रा देखिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही कॉमन लफ्ज़ है, बोला जाता है। अगर फ़रार हो गया, लो हरूब, हरूब, ठीक है, हरूब, ब ब ब ब ज़्यादातर इसलिए बोल रहा हूँ कि ब निकलता ही नहीं है मुंह से, फ़ा निकलता है, फ़ा नहीं, ब, ठीक है, ब। अगर नाम किसी का बिलाल है तो उसको बिलाल बोलोगे ना, उसको फ़िलाल तो नहीं बोलोगे, तो इसी से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बिलाल नाम आप जहन में रखिएगा जब भी आपने बोलना है कि हरूब, ठीक है, हरूफ। बिलाल नाम ये में रखिएगा कि बिलाल बनता है बे से, फे से नहीं बनता। हरूब, 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 ठीक है। लो हरूब, अगर फरार हो गया, हरूब होता है फरार होना, स्केप होना, स्केपिंग जिसको कहते हैं। यहाँ पे सऊदीया में बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको ज़रा भी नहीं पता होता, कहता है जी अगर किसी का हरूफ लग गया, हरूफ कट गया, पता नहीं कोई ऐसी ऐसी करते रहते हैं हरूफ, ये बात, लेकिन हरूब होता है। मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि मैं इसको सही करवा दूँ लफ्ज़ को, तो आज उसका शायद टाइम था, मैंने आज उसको ठीक करवा दिया। लो हरूब, अगर फरार हो गया या भाग गया, इफ़ ही स्केप, ठीक है, हरूब, नॉट हरूफ, ओके। अगर नहीं दिया उसको अरबिक में कैसे कहेंगे? इज़ा मा याती, इज़ा मा याती, या याद रखिए वो, ठीक है। इज़ा मा याती, ठीक है, अगर नहीं देता या अगर नहीं दिया। इफ़ ही डजंट गिव, अगर तुम नहीं करते। इफ़ यू डोंट डू। लो मत सवी, लो मत सवी, लो मत सवी, अगर तुम नहीं करते, ओके। इफ़ यू डोंट डू। अगर तुम्हें फाइल ना मिले, ठीक है, अगर तुम्हें फाइल ना मिले। इफ़ यू डोंट फाइंड द फाइल। इज़ा मा लगेत अल मलफ, माँ नहीं लगेत, मिला तुम्हें, मिला मिलना, ठीक है। अल मलफ, इज़ा मा लगेत अल मल्फ, या इज़ा मा लगेत अल मलफ, अगर तुम्हें फ़ाइल ना मिले, ठीक है। याद रखिए अल-मल्फ कहते हैं फ़ाइल को, अल-मल्फ, अल-मल्फ यानी फ़ाइल, द फ़ाइल, ओके। अगर तुमने मुझे मारा,
अगर तुमने मुझे मारा, थोड़ा स्टाइल में बोलते हैं, अगर तुमने मुझे मारा, ठीक है। अगर आपने किसको कहना है, इज़ा तदरब अली, इज़ा तदरब अली यानी अगर तुमने मुझे मारा, इज़ा तदरब अली, इफ यू हिट मी, मारा याद रखिए कहते हैं ज़रब, ज़रब मारना। जैसे उर्दू में भी है लफ्ज़ ज़रब लगाई, ठीक है, ज़रब लगाई, वो हिट किया, हिट करना, मारना। यहाँ पे उसको कहते हैं ज़रब, हुआ ज़रब, ज़रब नहीं यानी उसने मुझे मारा, ठीक है। ज़रब होता है मारना, हिट करना, ठोकना, ज़रब। हाँ, अगर उसने मुझसे पूछा, अगर उसने पूछा, अगर उसने पूछा या अगर उसने सवाल किया, उसने पूछा आगे से, ठीक है। इफ़ ही आस्क तो कैसे कहेंगे अरबिक में, इज़ा यसअलो, इज़ा यसअल, इज़ा या वही, ठीक है, इज़ा यसअल। आज इस वीडियो में या आप बहुत सीख रहे हैं, वो के लिए बोला जाता है, फिक्रे से जो पहले लगता है इसका मतलब होता है वो, ठीक है, उसके लिए। इज़ा यसअल, अगर उसने पूछा, ठीक है। इफ़ ही आस्क, अगर टूटा हुआ, यार ये टूटा मुझे नहीं पता कैसे उर्दू में लिखते हैं, प्लीज़ आप जो है कमेंट्स में ज़रूर इसको ठीक कीजिएगा। बोला, जो बोला जा रहा है उस पर गौर करें। अगर टूटा हुआ, टूट जाती है चीज़, ठीक है। ब्रेक, ब्रोकन जिसको कहते हैं, उसको कहेंगे लो मकसूर, मकसूर टूटा हुआ, म लग गया, हो जो हो गया, मकसूर हुआ, टूटा हुआ, मकसूर, ठीक है। कसर कहते हैं तोड़ने को, टूटा या तोड़ने को कहते हैं कसर। मकसूर, लो मकसूर यानी अगर पहले से टूटा हुआ, ठीक है। तो अगर ख़त्म हो चुका हो, अगर ख़त्म हो चुका हो, ओके। इज़ा मुंतही, मीम यहाँ पे भी लगा, इज़ा मुंतही, इंतही ख़त्म हो गया, इंतहा जैसे कहते हैं उर्दू में लफ्ज़ है वही, इंतहा ख़त्म हो। इज़ा मुंतही अगर ख़त्म हुआ हुआ, ठीक है। इफ़ इट्स ऑलरेडी एक्सपायर्ड यानी इफ़ इट्स एक्सपायर्ड ऐसे कह सकते हैं, इज़ा मुंतही। अगर जल जाए, इफ़ बर्न, इज़ा हरक, इज़ा हरक, हरक, हरीक भी बहुत जगह बोला जाता है, हरक, हरक, ठीक है। जल जाना, जो जल जाते हैं, बर्न हो जाता है उसको कहते हैं जलने को, ठीक है, हरक, हरीक भी कहते हैं, हरीक जला हुआ, ठीक है। अगर लीक हो गया, ऐसे ऐसे जो लफ्ज़ है वीडियो के अंदर शामिल कर रहा हूँ, जो जैसे आपको उनकी वोकैबुलरी का भी पता चल जाए कि इनके मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर लीक हो गया, इफ़ लीक्ड, इज़ा तसर्रुब, इज़ा तसर्रुब, याद रखिए इज़ा तसर्रुब। बहुत ही लोकल लैंग्वेज में जो लोग हैं कुछ इसको ऐसे भी बोलते हैं, मतलब जो इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं जिनको अरबिक ज़्यादा नहीं आती, वो इसको इस तरह भी बोलते हैं, इज़ा तहरीब, तहरीब भी कहते हैं, तनसीम भी कहते हैं। तनसीम जो लीक हो रहा होता है उसको कहते हैं। तहरीब ऐसे जो एक चीज़ गिर रही होती है, तहरीब भी कहा जाता है जो लीक होने को, ठीक है। लेकिन जो सही लफ्ज़ है इसका इज़ा तसर्रुब, ठीक है। इज़ा तसर्रुब यानी अगर लीक हो गया, इफ़ लीक्ड, ओके। तो क्या करेंगे, लीक होगा तो उसको दुरुस्त करना है। अगर आए तो इत्ला करना, अगर वो आए ना, अगर वो आए तो इत्ला करना, ओके। इज़ा जा बल्लगनी, बल्लगनी, इज़ा जा बल्लगनी, ओके। अगर इज़ा बता चुका हूँ, जा भी बता चुका हूँ, आने को कहते हैं बल्लगनी, मुझे बताना या मुझे इत्ला करना। इफ़ ही कम्स रिपोर्ट मी, ओके। इत्ला करना या ख़बर करना उसको कहते हैं बल्लग, 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 ठीक है। इत्ला करना या ख़बर करना, टू रिपोर्ट और इन्फॉर्म। अगर सो गया, मैं नहीं सो रहा, अगर सो गया, ओके। इफ़ स्लेप्ट, इज़ा नम्त, इज़ा नम्त, अगर सो गया तो क्या करेंगे, सोने दो, नींद पूरी करने दो, उसके बाद फ्रेश होकर ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। इज़ा नम्त, इफ़ स्लेप्ट। अगर गाड़ी ना आई तो कैसे जाएंगे भाई, जब गाड़ी नहीं आएगी तो कैसे जाएंगे, मज़े करो, आराम करो, ड्यूटी से टुला मार दो आज, ठीक है। अगर
गाड़ी ना आई, इफ़ कार डिड नॉट कम, इज़ा मा जाल सैयारा, इज़ा मा जा सैयारा, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर गाड़ी ना आई, इज़ा मा जा अल सैयारा, अगर गाड़ी ना आई। ओके, ऐसे जब बोलना है कहीं पे, इज़ा मा जाल सैयारा या लो मा जाल सैयारा, यहाँ पे लो भी लगा सकते हैं, याद रखिए। ओके, इफ़ कार नॉट कम, अगर तुमने खाली कर दिया, अब खाली की जो है बताने वाला हूँ आपको। इज़ा फ़र्रक़तहा, फ़र्रक़तहा ये जो है जो सही लफ्ज़ है फ़र्रक़तहा, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लोकल इसको ऐसे ही बोला, इज़ा नज़्ज़लतहा, इज़ा नज़्ज़ल्त यानी उतार दिया, नज़्ज़ल उतारने को भी कहते हैं, उतार दिया, इज़ा नज़्ज़ल्त या इज़ा फ़ादी सवीत फ़ादी, लोकल में जो जिनको नहीं आते हो, इज़ा सवीत फ़ादी यानी अगर तुमने खाली कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो सही तरह से बोला जाएगा, इज़ा फ़र्रक़तहा यानी अगर तुमने खाली कर दिया, ठीक है, उसको कहेंगे इफ़ यू एम्प्टी इट, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, वाह, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, इफ़ यू लव मी। इज़ा कुंत तहिबनी, इज़ा कुंत तहिबनी करते हो, इज़ा कुंत तुम, ठीक है, ये माजी में भी लगाया जाए, इज़ा कुंत तहिबनी अगर तुम मुझसे प्यार करते थे या प्यार करते हो, इज़ा कुंत तहिबनी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। इफ़ यू लव मी, अगर आप मुझे मुआफ़ कर दें, इफ़ यू फॉरगिव मी। इज़ा कुंत सामिहनी, इज़ा कुंत सामिहनी अगर तुम मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, अगर आप मुझे माफ़ कर दें। इज़ा कुंत सामिहनी, इज़ा कुंत सामिहनी अगर आप मुझे माफ़ कर देती या आप माफ़ कर दें। इज़ा कुंत सामिहनी अगर ये सस्ता होता, इफ़ इट वाज चीप। लो कान रखीस, कान बात कर रहा था वो माजी में, ठीक है, लो कान रखीस अगर सस्ता होता, लो कान रखीस अगर ये सस्ता होता। अगर महंगा होता तो बेहतर है, अगर महंगा है, अगर महंगा है तो बेहतर है, जैसे कहते हैं ना महंगी चीज़ अच्छी होती है, ठीक है, अगर महंगा है तो बेहतर है। इफ़ इट्स एक्सपेंसिव इट्स बेटर, जो महंगी चीज़ होती है डेफिनेटली उसमें कोई तो क्वालिटी होगी, खूबी होगी ना, अगर महंगा है तो बेहतर, अरबिक में कहेंगे इसको लोगाली अहसन, अहसन लोगाली अच्छा है अगर महंगा है, या लोगाली अहसन अगर महंगा है तो अच्छा है, अहसन अच्छे को कहते हैं, याद रखिए अहसन, ठीक है। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, इफ़ यू आर एंग्री विथ मी, इज़ा कुंत ज़अलान, ठीक है, इज़ा कुंत ज़अलान या इज़ा कुंत ज़अलान अगर तुम मुझसे नाराज़ थे, इज़ा कुंत ज़अलान अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, आ रहे हो पीछे मतलब पहले से नाराज़ हो। इज़ा कुंत ज़अलान अगर तुम मुझसे नाराज़ हो। इफ़ यू आर एंग्री विथ मी अगर तुम भूल गए। लो अंत नसीत, लो अंत नसीत अगर तुम भूल गए। इफ़ यू फॉरगॉट अगर पासवर्ड भूल गए। इफ़ यू फॉरगॉट द पासवर्ड, इफ़ यू फॉरगॉट द पासवर्ड अगर पासवर्ड भूल गए। इज़ा नसीत रगम अल सिर्री, याद रखिए पासवर्ड को कहते हैं रगम अल सिर्री, रगम नंबर को कहते हैं अल सिर्री, वही पासवर्ड, रगम अल सिर्री, ठीक है, पासवर्ड। इज़ा यानी अगर, नसीत तुम भूल गए, रगम अल सिर्री यानी पासवर्ड अगर तुम पासवर्ड भूल गए। इफ़ यू फॉरगॉट द पासवर्ड। अब नंबर 2 पे जब की बारी आ गई है, तो जब में भी आगे वीडियो से बढ़ाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक मार दिया फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी नहीं, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए। आगे चलते हैं। जब व्हेन, ठीक है, लम्मा लम्मा बोलते हैं जब को, जब बोलना लम्मा, जब व्हेन इंग्लिश में कहते हैं जब घंटी बजाई, व्हेन आई रिंग द बेल, अरबिक में कहेंगे लम्मा दिग्गेत अल जरस, लम्मा दिग्गेत अल जरस, जरस कहते हैं वो जो घंटी दबाते हैं ना, बेल दबाते हैं उसको कहते हैं जरस। जब मैंने घंटी बजाई,
तो अंदर से एक बाबा आया, उसने मुझे डंडे मारे ठीक है, जब मैंने घंटी बजाई। लम्मा दिग्गतल जर्स, ठीक है, जब घंटी बजाई या जब मैंने घंटी बजाई। जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, नहीं मज़ा आ रहा, अच्छा। जब मैंने उसे देखा, When I saw her, लम्मा अना अशुफ्तहा, लम्मा अना अशुफ्तहा, उसे, लड़की के लिए। लम्मा अना अशुफ्तहा, जब मैंने उसे देखा, When I saw her, जब आया, ठीक है, When came, लम्मा जा, लम्मा जा, जब आया, लम्मा जा, लम्मा जब जा आया, ठीक है, जब आया, जब वो आया, When came। जब सोया, When sleep, When asleep। लम्मा नायमा, लम्मा नायमा, जब मैं सोया तो मुझे बहुत से सपने आए। लम्मा नाय, वो वाला, जब सोया, ठीक है, लम्मा नायमा, जब सोया, When I asleep। जब से तुम गए, Since you left। इसको यहाँ पे जो ये असल में ऐसे जो लफ्ज़ हैं ये शायरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब से तुम गए या गानों में जो इस्तेमाल होते हैं अरबी के, वहाँ पे उसमें लम्मा नहीं लगाते, वहाँ पे उसको ऐसे फ़्लो में बोला जाता है, मिन यौमा रहत, मिन यौमा रहत। ये फ़्लो में नेटिव स्पीकर ऐसे बोलते हैं। ये फ़िक्रा नेटिव स्पीकर जो अरबिक लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं इस फ़िक्रे को, अगर बोलना है उन्होंने, जब से तुम गए, ठीक है, मिन यौमा रहत, मिन यौमा रहत, यानी जब से तुम गए। याद रखिए, ये फ़िक्रा याद कर लीजिए, मिन यौमा रहत, जब से तुम गए। सिंस यू लेफ्ट, जब से ये खाया, सिंस आई एट दिस, सिंस आई एट दिस, जब से ये खाया, मतलब जब से ये खाया, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ स्टमक इशू है, कुछ भी है, डॉक्टर को बताना, जब से मैंने ये खाया, ओके। मिन यौम अकल्त हादा, मिन यौम, जिस दिन से या जब से, मिन यौम अकल्त हादा, मिन यौम अकल्त हादा, मिन यौम अकल्त हादा, जिस दिन से, जब से मैंने ये खाया, ओके। सिंस आई एट दिस, जब मैं दफ्तर से निकला, व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द ऑफिस। लम्मा तलअत मिन अल मकतब, लम्मा तलअत, मैं निकला, ठीक है, तलअत निकल चुका, ठीक है। मिन से, अल मकतब कहते हैं दफ्तर को, ऑफिस को, द ऑफिस, या उर्दू में कह लो दफ्तर। लम्मा तलअत मिन अल मकतब, जब मैं दफ्तर से निकला। जब मैं दाएं मुड़ा, मुड़ने की यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली मुड़ने को क्या कहते हैं अरबिक में। लम्मा लफ़ेत, लफ 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 होता है ना, मुड़ना ऐसे, लफ लफ लफ, ठीक है। लम्मा लफ़ेत अल-यसार, जब मैं दाएं मुड़ा। लम्मा लफ़ेत अल-यसार, जब मैं दाएं मुड़ा। व्हेन आई टर्न्ड लेफ्ट, लम्मा लफ़ेत यसार, जब मैं वहाँ देखता हूँ। व्हेन आई लुक देयर, अरबिक में कहेंगे लम्मा अशुफ हिनाक, लम्मा अशुफ हिनाक या लम्मा अशुफ हिनाक। लम्मा आशुफ मतलब मैं देखता हूँ, हिनाक वहाँ पे, लम्मा अशुफ हिनाक, जब मैं वहाँ पे देखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ होता है। व्हेन आई लुक देयर, जब कोई ना आया, ठीक है। व्हेन नो वन केम। लम्मा मा जा अहद, अहद कहते हैं जब एक सिंगल पर्सन को, किसी को भी, अहद। फी अहद है ना, कोई यहाँ पे है, अहद वही वाला, फ़र्ज़ करिए कहीं जाता है, वो देखा होगा आपने, बोलते फी अहद है ना, यहाँ पे कोई है, अहद बंदे को, इंसान को, ठीक है, अहद। लम्मा मा जा अहद, अहद वही मतलब कहते हैं सिंगल पर्सन को, किसी को, अहद इंसान को या सिंगल को, एक आदमी को, किसी को भी, कोई भी आदमी, ठीक है, अहद उसको कहते हैं। लम्मा मा जा अहद, जब कोई ना आया। व्हेन नो वन केम, जब मैं छत पे चढ़ा। चढ़ने को कैसे कहेंगे अरबिक में, ये मैं आपको बताता हूँ। व्हेन आई वेंट टू द रूफ, जब मैं छत पर चढ़ा। लम्मा तलअत फौक अल सतह, लम्मा तलअत फौक अल सतह या लम्मा इतला फौक, अगर किसी को क्या कहना है कि ऊपर चढ़ो, इतला फौक,
इतला फोक यानी ऊपर चढ़ो, यला यला इतला फोक, चलो ऊपर चढ़ो, इतला फोक. लम्मा तलअत الفوق طلعت فوق السطح. لما طلعت فوق السطح. सतह, सतह कहते हैं छत को, तलअत चढ़ा, फोक ऊपर, ठीक है, छत को कहते हैं अलसतह. जब मैं छत पर चढ़ा, when I went to the roof. रुकिए, वीडियो ख़त्म नहीं हुई, लेक्चर ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी छोटा सा जो है आपका एक लेक्चर बाकी है जो आप सुन लीजिए. हो सकता है आपके दिल में थोड़ा सा उसका एहसास पैदा हो कि हम कहाँ जा रहे हैं. मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ख़ानदानी और मर्द बच्चे की पहचान के लिए आप उसके ऊपर एक छोटा सा एहसान करके देखिए, वो आपको अपनी 7 नस्लों का पता देगा. वो बताएगा कि हम कौन सी नस्ल से हैं, ठीक है. ख़ानदानी लिखने से, किताब अपने नाम के साथ कुछ लिखने से वो नहीं होती. ख़ानदानी वो होती है जो आपकी आदतों से, आपकी हरकतों से वाज़िया हो जाए, उसी को कहते हैं ख़ानदानी, ठीक है. याद रखिए, ख़ानदानी लिखने से, नाम बड़े बड़े लिखने से, कौमों के आगे नाम लिखने से नहीं होती. ख़ानदानी आपकी आदतों से होती है. आपकी आदतें बताती हैं कि आपका ख़ानदान कितना अच्छा है और आप कितने अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं. और फासला तो इंसानों में है नहीं. इंसानों में मुस्लिम जो है सब भाई भाई हैं. उनमें अगर फासला फ़र्क है तो सिर्फ़ तक़वे का फ़र्क है. जिसका तक़वा ज़्यादा मज़बूत है, जो अल्लाह के ज़्यादा करीब है, नेक अमाल करता है, अल्लाह के करीब उसका दर्जा ज़्यादा बड़ा है. बाकी दुनियावी दर्जे जो बनाए हुए, इसकी कोई वक़्त नहीं है. इसकी जो है, जो प्याज के ऊपर से छिलका उतरता है, या जो गुठली होती है वो खजूर की, उसके ऊपर से जो छिलका होता है, इतनी भी इसकी औकात नहीं है जो हम लोगों ने फासले डाले हुए हैं. ऐसे कोई फासले की बात नहीं है. सब बराबर हैं, सब एक हैं, ठीक है. तो मिलजुल के रहिए, प्यार से रहिए. इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक दूसरे अच्छे से टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.